नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। दक्षिण एशिया में स्थित एक ऐसा देश जिसे नेपाल कहा जाता है। अनेकता में एकता को दर्शाने वाला ये देश अपने आप में ही कई रहस्यों को आज भी समेटे हुए है। हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम और जैन का मिश्रण इस देश को और भी ज्यादा खास बनाता है। जी हाँ, नेपाल की संस्कृति, नेपाल की सभ्यताएं और नेपाल की कुछ परंपराएं आज भी लोगों का ध्यान केंद्रित कर लेती हैं। ऐसे ही आज हम आपको नेपाल में होने वाली एक ऐसी रहस्यमय परंपरा के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, नेपाल में एक ऐसी देवी को पूजा जाता है जो अन्य देवियों से उन्हें अलग बनाती हैं। जहां और देवियों की तस्वीरों की पूजा की जाती है, वहां ये देवी जिंदा है। इनका हंसना, रोना कई रहस्यों की तरफ इशारा करता है। तो चलिए जानते हैं पूरी खबर के बारे में। जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। नेपाल की एक प्राचीन परंपरा विश्व की सबसे अनोखी परंपराओं में से एक है। ये प्रथा नेपाल के नेवारी समुदाय और बज्राचार्य जातियों से जुड़ी है। परंपरा के अनुसार यहाँ कुंवारी कन्या को कुमारी देवी के रूप में पूजा जाता है। कुमारी देवी को माँ तालेजु भवानी का जीवित अवतार माना जाता है। मान्यता है कि देवी कुमारी नेपाल के लोगों की रक्षा करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेपाल की ये परंपरा कब, कैसे और क्यों शुरू हुई? अगर आप जानते हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं। अगर नहीं जानते हैं तो सुनिए। कुमारी देवी की यह परंपरा 12वीं या 13वीं शताब्दी में मल्ल वंश के समय में शुरू हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार मल्ल वंश का राजा जयप्रकाश माल्ला देवी तालुजा के साथ शतरंज का खेल खेला करती थी। माँ तालेजु ने राजा को उनके बारे में बताने से मना किया था, इसलिए राजा के अलावा इस बात की खबर किसी और को नहीं थी। वहीं रानी अक्सर सोचा करती थी कि आखिर राजा रोजाना कहाँ जाते हैं, और एक दिन रानी ने राजा का पीछा किया और उसी कक्ष में पहुंच गई जहां राजा माँ तालेजु के साथ शतरंज खेल रहे थे। जैसे ही रानी आई वैसे ही माँ तालेजु गुस्से में आ गई और राजा से नाराज होकर वहां से चली गई। जिसके बाद राजा ने माँ तालेजु से काफी माफी मांगी और फिर माँ तालेजु ने राजा से कहा, मैं तुम्हें मेवाड़ी कमेटी की एक लड़की के रूप में मिलूंगी। और तब से ही कुमारी देवी की परंपरा कई सदियों से चली आ रही है। ऐसी ही कई कथाएं नेपाल में प्रचलित हैं जो इस परंपरा के शुरू होने के बारे में बताती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेपाल की मेवाड़ी कमेटी में कई सारी लड़कियां हैं? उनमें से कैसे चुना जाता है कुमारी देवी को? चलिए हम आपको बताते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कुमारी देवी के चयन की प्रक्रिया बेहद ही खास और कठिन होती है। कुमारी देवी के लिए चुनी जाने वाली लड़की की उम्र 2 से 3 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उसके शरीर पर कोई दाग, घाव या फिर किसी तरह का कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए। परंपरा के अनुसार उस लड़की में 32 शारीरिक लक्षण होने चाहिए, जैसे कि बरगद के पेड़ जैसा शरीर, गाय की तरह पलके, हिरन जैसी जांघें, बत्तख जैसी चाल और शेरनी जैसी छाती। और सबसे जरूरी बात कि ग्रह नक्षत्रों की स्थिति भी सही होनी चाहिए ताकि देवी तालेजु का अवतार कुमारी में आ सके। इसके अलावा लड़की के भय का भी परीक्षण किया जाता है, जैसे कि बच्ची को अंधेरे कमरे में ले जाया जाता है जहां कटे हुए भैंस का सिर रखा होता है। साथ ही डरावना मुखौटा पहने पुरुष नाचते हैं। यदि बच्ची भयभीत नहीं होती तो उसे माता का अवतार माना जाता है। और फिर गुत्थी संस्थान मैनेजमेंट कमेटी की मदद से बच्ची को कुमारी देवी घोषित कर दिया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि माँ कुमारी के हंसने और रोने को भी बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार यदि माता किसी भक्त की तरफ हंसकर देखती है तो इसे सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर माता किसी भक्त की तरफ रोकर या फिर उदास होकर देखती है तो ये किसी बड़ी दुर्घटना की ओर इशारा करता है, यानी या तो कुछ अशुभ होने वाला होता है या फिर किसी बड़ी आपदा के आने का संकेत होता है। इस तरह माता के इन संकेतों से पता चलता है कि आखिर आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुमारी देवी बनने के बाद माता की जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। कुमारी देवी की मुख्य जिम्मेदारी होती है कि नेपाल में होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना, नेपाल को बुरी शक्तियों से रक्षा करना। बहरहाल, क्या आप कुमारी देवी के बारे में पहले से जानते थे या फिर आपको माँ कुमारी देवी के बारे में अभी पता चला? इस बारे में हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।